हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द लॉर्ड ऑफ रिंग द पावर ऑफ रिंग के थर्ड एपिसोड को, जिसका नाम है एडर। अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अब तक हमने देखा था कि अजनबी द्वारा बनाए नक्षत्र का मतलब नूरी को समझ नहीं आता, पर उसे पता है ऐसे नक्षत्र कहाँ मिलते हैं। वहीं डोरेन अपने पिता से बात करता है एल्फ के मदद के लिए। वहीं ग्लैडेरिया और हेलब्रेंड का राफ्ट एक बहुत बड़े शिप के सामने आता है। अब बात करती हूँ थर्ड पार्ट की, जहाँ हम देखते हैं कि एरोडिन को ऑक्स पकड़कर अपने टनल में ले आते हैं, जहाँ और भी इंसान कैद में होते हैं। यहाँ एरोडिन की मुलाकात होती है उसके साथी मेधोर से, और वहाँ वॉश वार्डन भी होता है। अब हम देखते हैं ग्लैडेरिया को, जिसे होश आता है एक शिप में जहां हेलब्रैंड भी होता है, और वो दोनों शिप के ऊपर आते हैं, जहां शिप का कैप्टन ग्लैडेरिया और हेलब्रैंड से बात करता है और कहता है वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि सुरक्षित अपने घर ले जाएगा। ग्लैडेरिया पूछती है हम जा कहाँ रहे हैं, तो कैप्टन कहता है अपने घर। और ये सभी पहुंचते हैं इंसानों के राज्य में, जिसका नाम है न्यूमिनोर। हेलब्रेंड सोचता है इंसानों के पास इतना सुंदर राज्य कैसे आया, जिस पर ग्लैडेरिया बताती है कि जब मॉर्गोथ से महायुद्ध हुआ था तब तुम्हारे लोगों ने मॉर्गोथ का साथ दिया था, लेकिन यहाँ के इंसान मॉर्गोथ के खिलाफ लड़े थे, इसीलिए वेलिनोर के देवता ने उन्हें ये राज्य तोहफे में दिया। और कहती है पहले वो लोग भी यहाँ पर आया करते थे, लेकिन एक दिन निमेनोड ने एल्फ के जहाजों का यहाँ आना बंद करवा दिया। कैप्टन उन दोनों को लेकर महल के अंदर आता है, जहां उन्हें रानी रेजेंट के सामने पेश किया जाता है। यहाँ ग्लैडेरिया रानी से एक शिप मांगती है मिडिल अर्थ जाने के लिए, लेकिन रानी मना कर देती है, जिस पर ग्लैडेरिया गुस्सा हो जाती है और उन्हें चुनौती देती है लड़ने के लिए। पर हेलब्रेंड सब कुछ संभाल लेता है और कहता है हमें कुछ दिनों तक यहाँ रहना चाहिए ताकि आप लोग ये तय कर सके कि हमारे साथ क्या करना है, इसीलिए उन्हें 3 दिनों तक रुकने को कहा जाता है। ग्लैडेरिया हेलब्रेंड से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, तो हेलब्रेंड कहता है कि वो इतना सुंदर राज्य छोड़कर वापस नर्क में नहीं जाना चाहता। वहीं फेराजोन रानी से कहता है आपको जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से निकालना होगा, आप अपने पिता की गलती दोहराइए मत। रानी कहती है मुझे कैप्टन के बारे में बताओ, तो वो बताता है कि कैप्टन का नाम एरेंडेल है, जो समुद्री शिकारी है और उसका एक बेटा भी है। अब हम एक बहुत बड़े शिप को देखते हैं, जिसमें बहुत सारे समुद्री शिकारी होते हैं जिन्हें ट्रेन किया जा रहा होता है, और उन ट्रेनर में से एक लड़का होता है इसलडूर, जो कैप्टन का बेटा है। सारे ट्रेनर समुद्री तट पर आते हैं, जहां इसलडूर की बहन उससे मिलने आती है। वही रानी कैप्टन से मिलती है और पूछती है तुम्हारे नाम का क्या मतलब है, तो कैप्टन कहता है जो सितारों से प्यार करता है, जिस पर रानी कहती है इसका एक और मतलब है और वो है एल्फ का दोस्त। रानी कैप्टन पर शक करती है और कहती है एल्फ सालों से हमारे बीच नहीं आए, लेकिन तुमने उन्हें यहाँ लाकर हमारे नियमों को तोड़ा है। तो कैप्टन कहता है समुद्र ने उन्हें हमारे रास्ते में लाया है और समुद्र कभी गलत नहीं होते। रानी कैप्टन को एक काम देती है और उसे एक तलवार भी दिया जाता है। अब कहानी आती है साउथलैंड में, जहां धूप निकलने की वजह से ऑक्स परेशान हो जाते हैं। एरोंडिन और बाकी सब बात करते हैं कि ऑक्स उनसे चाहते क्या हैं, क्या वो किसी के खोज में हैं जिस वजह से वो हर गांव को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वॉच वार्डन का मानना है कि शायद मॉर्गोथ का नया उत्तराधिकारी शौरॉन है, जिसे ये ऑक्स और डार्क कहते हैं। ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि जब सूरज बिल्कुल ऊपर होगा तब हम यहाँ से निकलेंगे। वहीं निमिनोर में ग्लैडेरिया एक नाव को देखती है, तभी पीछे से कैप्टन कहता है इस छोटे से नाव को चुराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें ज्यादा दूर लेकर नहीं जाएगा। और ये भी कहता है कि रानी ने मुझे तुम पर नजर रखने को कहा है, इसीलिए तुम कोई बेवकूफी मत करना। ग्लैडेरिया कहती है यहाँ सभी मुझसे नफरत करते हैं, इसीलिए यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। तभी कैप्टन एल्फ के भाषा में बात करता है, जिसे सुनकर ग्लैडेरिया हैरान हो जाती है और पूछती है तुम्हें यह भाषा कैसे आता है। तो कैप्टन बताता है यहाँ पर हॉल ऑफ लॉर है, जहाँ पर यह भाषा सिखाया जाता है, जो यहाँ से 6 घंटे की दूरी पर है। और वो दोनों वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। हेलब्रेंड एक जगह आकर काम मांगता है, पर वो आदमी काम देने से मना कर देता है। जिसके बाद हेलब्रेंड एक जगह पर खाना खाने बैठता है,
तभी वहाँ पर कुछ लोग उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन वो उनसे लड़ना नहीं चाहता, इसीलिए उन्हें मुफ्त में शराब पिलाता है। पर यहाँ हेलब्रांड उन लोगों का एक सामान चुरा लेता है, पर वो पकड़ा जाता है। हेलब्रांड उन्हें उनका सामान वापस कर देता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे बहुत मारते हैं। तो हेलब्रांड भी अपने बचाव में उन्हें मारता है, जिस वजह से न्यूमेनॉर के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। वहीं ग्लैडेरिया हॉल ऑफ लॉर्ड में आती है, जहां उसे एक पेंटिंग दिखती है जिसमें एल्डोर होता है। कैप्टन बताता है कि यहाँ के राजा एल्फ के वफादार थे, इसीलिए उन्हें अपना तख्त छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। और वहाँ के एक दस्तावेज से ग्लैडिया को पता चलता है कि ऐसा चिन्ह जो उसके भाई के शरीर पे मिला था वो कोई चिन्ह नहीं है, बल्कि साउथलैंड का नक्शा है जो सौरन से जुड़ा हुआ है। यानी साउथलैंड खतरे में है और ये सिर्फ शुरुआत है। अब हम हार्टवुड कम्युनिटी को देखते हैं, जिनका कारवां कल निकलने वाला है। नूरी अजनबी की मदद करना चाहती है, ये पता करके कि उस नक्षत्र का क्या मतलब है। इसीलिए वो सैडेक का किताब चुराना चाहती है, जिसमें पॉपी उसकी मदद करती है, और वो उस किताब के पन्ने को चुरा लेती है। और जब अजनबी उस पन्ने को देखता है तो अचानक पन्ने में आग लग जाता है और वो घबराकर चीजों को तोड़ने लगता है, जिस वजह से सभी लोग उसे देख लेते हैं। अब नूरी को जवाब देना पड़ता है कि वो सिर्फ उस आदमी की मदद करना चाहती थी, लेकिन सब उसे समझाते हैं कि हमारा किसी से ना मिलना और छिपकर रहना, इसी वजह से हम लोग हजारों सालों से जिंदा हैं। और सैडॉक कहता है जो भी हमारे नियम को तोड़ेगा उसे कारवां से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो नूरी के परिवार पर दया दिखाता है, क्योंकि नूरी अभी छोटी है, इसीलिए उन्हें कारवां में चढ़ने का इजाजत देता है। लेकिन सबसे पीछे नूरी की माँ उस पर गुस्सा करती है, लेकिन नूरी को पूरा यकीन है कि ये आदमी खास है। उसकी माँ उसे समझाती है कि कारवां से अलग होना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए चलने की तैयारी करो। वो अजनबी ये सब देख रहा होता है। न्यूमेनॉर में कैप्टन अपने बेटा और बेटी से मिलता है और तीनों ग्लैडेरिया के बारे में बात करते हैं। यहाँ इसिल्डुर अपने पिता से कहता है कि वो समुद्री रक्षक की परीक्षा नहीं देने वाला है, जिसे सुनकर कैप्टन गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बेटी पर भी गुस्सा करता है, क्योंकि उसे भी ये बात पहले से पता था। तभी उसकी बेटी यारिन के लिए एक संदेश आता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी बिल्डा के गिल्ड में शामिल हो चुकी है। वहीं ग्लैडेरिया हेलब्रांड से जेल में मिलती है। ग्लैडेरिया कहती है तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, और उसको एक दस्तावेज दिखाती है जो उसे हॉल ऑफ लॉर्ड में मिला है और उसमें एक चिन्ह होता है। तो हेलब्रांड कहता है ऐसा चिन्ह मैंने एक मरे हुए इंसान पर देखा था। ग्लैडेरिया कहती है कि एक आदमी इस चिन्ह की वजह से साउथलैंड के सभी लोगों को एक कर पाया था और इसी चिन्ह की वजह से हम फिर से ये काम कर पाएंगे। ग्लैडेरिया उसे समझाती है कि तुम्हारे लोगों का कोई राजा नहीं है, इसीलिए तुम हो उनकी आखिरी उम्मीद, और उसे कहती है तुम मेरे साथ मिडिल अर्थ चलो और हम दोनों प्रजाति को बचा सकते हैं। जिस पर हेलब्रांड कहता है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। दूसरी तरफ रानी अपने बीमार पिता से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि हमें जिसका डर था वही हुआ है, एक एल्फ हमारे राज्य में आ गई है। वहीं हार्टवुड का कारवां निकल चुका है, लेकिन नूरी और उसका परिवार पीछे छूट जाता है, क्योंकि उसके पिता के पैर में चोट लगा हुआ है। तभी उनकी मदद करने के लिए वही अजनबी आदमी आता है। साउथलैंड में वॉच वार्डन और बाकी सभी मिलकर ऑक्स से लड़ते हैं और वो उनका टेंट तोड़ देते हैं, जिस वजह से तेज धूप में ऑक्स बाहर नहीं निकल पाते और सभी लोग अपनी जंजीरों को तोड़ने लगते हैं। ऑक्स एक जंगली जानवर को उनके पीछे छोड़ देते हैं, जो इंसानों पर हमला कर कर उन्हें मार देता है, लेकिन एरोंडिन उस जानवर को कैद कर देता है। वॉच वार्डन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उस पर तीर से हमला किया जाता है और वो मारा जाता है। वह एरोंडिन को पकड़कर ऑक्स के लीडर अडाक के पास ले जाया जाता है और इसी के साथ थर्ड पार्ट यही खत्म हो जाता है।